इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि वेब के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे पिछले वाले वीडियो में तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है वेब के बारे में कि वेब क्या चीज़ होता है, किस प्रकार से वेब ट्रैवल करता है, सब कुछ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सीधा तुरंत जाइएगा, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे पहले जाइए, वेब के बारे में समझिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो वेब के कितने टाइप्स हैं इस वीडियो में सीधा हम लोग जानेंगे भैया कि किस बेसिस पे ये टाइप्स निकाले गए हैं। जैसे बांटा गया हड्डियों के आधार पे जब जानवर को, तो बना वहां पे दो टाइप, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। तो हड्डियों के आधार पे बांटा गया था। अब फिर से जब जानवर को ही बांटा गया रहने के आधार पे, तो वहां पे भी बना दो टाइप, एक है पानी वाले और एक है जमीन वाले। कुछ जानवर पानी पर रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। उसी प्रकार से जब गया यहाँ पे साइंटिस्टों ने जब वेब को बांटा मीडियम के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ मीडियम, तो यहाँ पे भी वेब के दो टाइप्स निकल के आते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं तो आपको बताता हूं कि यही दो टाइप्स हैं जो निकल के आए हैं। किस आधार पे बांटा गया तो सीधा बताइएगा कि ऑन द बेस ऑफ मीडियम, मीडियम के आधार पे इनको बांटा गया है। तो इस बात को सीधा दिमाग में बैठा लीजिए बात को, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी अगर पूछा वेब के कितने टाइप्स होते हैं मीडियम के बेस पे, तो सीधा बताइए धाएं से दो टाइप्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल होते क्या है, बात आती है यहां पे। तो ये चीज समझने के लिए कुछ समय आपको देना होगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। आप शॉर्ट समय में बहुत सारा चीज खोजना चाहते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा भाई। समय जब आप ज्यादा देंगे किसी भी चीज को, तब ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा, वरना नहीं समझ सकते। डिटेल में अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज प्राप्त करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। 1 मिनट 2 मिनट में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वही कहानी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, आधी अधूरी जानकारी जानलेवा बीमारी। तो यही वाली कहानी आपके साथ होगी। तो समय दीजिए यहाँ पे। तो देखिए, अब मैकेनिकल वेब के बारे में डिटेल में समझाता हूं। देखिए, वेब विच रिक्वायर्स अ मीडियम, यानी कि कोई भी ऐसा वेब दुनिया का कोई भी वेब जिसको चाहिए एक प्रकार का मीडियम। यहां पे देखिए, मीडियम चाहिए। मीडियम जैसे अब क्या क्या हो सकता है सर, तनिक बताइए सर। बिल्कुल बताऊंगा, परेशान नहीं होना आप लोग। तो मीडियम क्या क्या हो सकते हैं आपके, सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड हो सकते हैं और गैस। 3 प्रकार के मीडियम्स होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है 3 ही स्टेट में रह सकता है, या तो सॉलिड ही होगा, ठोस होगा, या तो लिक्विड होगा यानी कि द्रव्य होगा, या तो गैस होगा। यानी कि इन्हीं 3 चीजों में से, सॉलिड लिक्विड गैस में से एक चीज की आवश्यकता होती है इस मैकेनिकल वेब को। अब किस लिए आवश्यकता होती है ये भी ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। तो रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी कि मैकेनिकल वेब को प्रोपेगेट करने के लिए, यानी कि विस्तार करने के लिए, फैलने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेब। वो देखो मैग्नेटिक लिखा दादा। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेब। इस बात को समझिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। मेरे भाई आ गई बात समझ में, कोई भी दिक्कत यहां पे आपको होनी नहीं चाहिए अब। यानी कि एक ऐसा वेब जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी कि फैलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उसी को कहेंगे मैकेनिकल वेब। लीजिए, क्लियर हो गया आपका। यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से अगर कुछ भी ना हो तो ये वेब कहीं ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। ये उन्हीं जगह पे ट्रैवल कर सकती है, यानी कि फैल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, जब 3 चीजें जहां पे होंगी, या तो सॉलिड होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए, या तो फिर लिक्विड होना चाहिए। तो तीनों चीजों में से कोई एक का रहना बहुत जरूरी। कहते हैं भैया आपके बिना हमारा जीवन अधूरा, नहीं रह पाऊंगा, आप तीनों में से किसी की मौजूदगी चाहिए मुझे। यहां मैकेनिकल वेब कहता है
अब नेक्स्ट साइड में आते हैं, कहना क्या है इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ध्यान से सुनिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे आपको क्या समझ में आया है, कुछ सारा का सारा वही सेम है, केवल मैंने डाल दिया यहां पे डज नॉट। ये मैंने नहीं डाला, ये साइंटिस्टों ने डाला, उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैंने यहां पे लिखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होगा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी सब कुछ निकाल के फेंक दो, तब भी ये कहता भाई मैं चला जाऊंगा, नहीं दो मुझे कोई भी चीज। तो इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक ऐसा वेव जिसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मेरे भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक, वही होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई बात समझ में? जस्ट यानी कि उल्टा है मैग्नेटिक वेव का, मैकेनिकल वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट उल्टा है। इनको चाहिए मीडियम, इनको चाहिए एक भी मीडियम नहीं। कहते हैं हम अकेले चलेंगे, हमको किसी की आवश्यकता नहीं भैया, हम चले जाएंगे, चाहे कोई रहो चाहे ना रहो, हो गया काम इनका, लीजिए समाप्त। बस यही डिफरेंस है। यानी कि आप क्या समझेंगे कि कोई भी एक ऐसा वेव, अगर कोई पूछा बताइए मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो यानी कि आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, सीधा आप जान भी लीजिए, अगर किसी ने पूछा भैया मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो सीधा बताइए भैया दुनिया का कोई भी वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस, कोई भी एक चीज वहां पे चाहिए ट्रैवल करने के लिए, यानी कि प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं सीधे भाषा में मैकेनिकल वेव। और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया तो धाई से बताइए कि कोई भी दुनिया का ऐसा वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ऐसे वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लीजिए हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर, कुछ भी ज़्यादा इसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा काहे आपका दिमाग में कंफ्यूज करूं भाई, क्लियर हो गया। चलिए इसके एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि कौन कौन से वेव इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, देखिए साउंड वेव, साउंड के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो पिछला वीडियो वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे, जाइएगा ध्यान से पहले देखिए, क्या देखिए साउंड क्या होता है और किस प्रकार से साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, साउंड वेव जो होता है इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर तीन को हटा दो साउंड जइबे नहीं करेगा, क्या करना, हम नहीं जाएंगे, जाओ, कोई ना कोई चाहिए, हवा दो, पानी दो, सॉलिड दो, कुछ भी दो, जाओ। तो साउंड अगर, इसीलिए भैया अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं, ठीक है, तो वहां पे अगर वहां पे आप मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाएं, आपके बगलिए में आपका दोस्त रहेगा, सुन नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई चीज आपके पास है शक्ति, आप चले गए अंतरिक्ष में और वहां पे खड़े हैं तब भी जिंदा है, ठीक है, तो आप चिल्लाइए जाइए, नहीं सुन पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मीडियम चाहिए मेरे भाई, तभी हो पाएगा। उसके बाद देखिए, तो यानी कि साउंड एक ऐसा चीज है, ऐसा वेव होता है जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए मैकेनिकल वेव हो गया। अब देखिए उसके बाद एक आता है वाटर वेव। वाटर वेव जो बनता है, पानियों में जो वेव बनता है, तो वहां पे भी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वाटर खुद में ही एक प्रकार का लिक्विड है, तो वो भी एक मीडियम ही है, तो वहां पे भी आपको क्या जो है, वाटर में जो वेव बनता है, ये भी मैकेनिकल वेव हो गया। अब अगला एग्जाम्पल बताता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बड़े ही गजब तरीके से। लाइट वेव, लाइट वेव आपने देखा होगा कि लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं से धाए धाए पूरे दुनिया में, पूरे स्पेस में, यूनिवर्स में लाइट ट्रैवल करता रहता है, कुछ भी नहीं चाहिए इसको ट्रैवल करने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। सन कहाँ है, पृथ्वी से बाहर है, और हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, करोड़ों किलोमीटर दूर है।
और एक बात आप सुनिए कि पृथ्वी और सन के बीच में कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ना वहाँ पे हवा है, ना आप पानी है, कुछ भी नहीं है। यानी कि तीन ही मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहाँ पे ना होने के बावजूद भी लाइट सूरज से निकलता धाए से पृथ्वी पहुँचता है। अब बताइए क्या करेंगे। यानी कि इसको तो किसी चीज़ की कहता भाई देखो तुम रहो चाहे ना रहो, सॉलिड लिक्विड गैस, हम फिर भी चले आएंगे धरती पे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। तो लाइट वेव एक ऐसा वेव है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी सन से धाए से पृथ्वी पहुंचता है। लाइट प्रकाश पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है भाई, सन से पहुंचता है ना। हाँ, तो इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लाइट एक प्रकार का वेव होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए रेडियो वेव भी होता है कि किसी भी इसको भी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, धाए से कहीं पे भी पहुंच जा, अंतरिक्ष में रेडियो वेव पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अब इसका एक और पॉइंट याद रखते हैं हम लोग, इट कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। यानी कि मैकेनिकल वेव तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर हो चुका है आपका कि मैकेनिकल वेव इट कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, यानी कि ये ट्रैवल स्पेस में नहीं कर सकता भाई। काहे कि इनको चाहिए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अंतरिक्ष में आप देखेंगे, स्पेस में देखें अब जाके, वहाँ ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। मतलब हैं आपस में बहुत सारे छोटे छोटे हेवनली बॉडीज हैं, लेकिन सारे वहाँ पे मतलब कनेक्टेड नहीं है, जुड़े नहीं हैं, गैप है कहीं कहीं पे, स्पेस है पूरा। इस वजह से ये स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। अगर साउंड को ट्रैवल करना होगा तो साउंड वहाँ पे नहीं ट्रैवल कर सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कि इट कैन ट्रैवल इन स्पेस, क्योंकि भैया इनको कुछ भी आवश्यकता नहीं होती किसी चीज़ की, ये अकेले ट्रैवल करते हैं, चाहे कोई मीडियम हो ना हो, अपने आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्पेस में कोई भी मीडियम ना होने की वजह से भी ये ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। तो इतनी बात आ गई समझ में, यहाँ पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर नहीं है कंसेप्ट क्लियर तो सीधा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है ये मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू।